वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम जुड़ गए हैं इस वक्त। उज्ज्वल जी, आपने ये सुना होगा अभी कि रिया को गिरफ्तार कर लिया है एनसीबी ने। किस तरह देखते हैं आप इसको? एनसीबी पूरे मामले में सिर्फ रिया के आसपास ही केंद्रित रही या उसकी जांच आगे और भी बढ़नी चाहिए थी उन लोगों की तरफ भी जिन्होंने ड्रग्स मुहैया कराए होंगे? क्या सारी जांच सिर्फ रिया के इर्द गिर्द ही होनी थी? देखिए, एनसीबी की ये कार्रवाई सिर्फ ड्रग एक्ट के तहत चल रही है और जहां तक रिया का भाई शोविक, इसने जो कुछ बातें एनसीबी के सामने कबूल किए, उस आधार पर 3-4 दिन से वो रिया को इंट्रोगेट कर रहे थे और जब उनको लगा कि रिया कुछ बात छुपा रही है, कुछ बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने कस्टडी आज में उन्हें ले लिया। लेकिन कस्टडी में लिया इसका मतलब है गुनाह साबित होना, ये बिल्कुल गलत है। अभी मैं ये मानता हूं कि एनसीबी की जांच, सीबीआई की जांच, ये दोनों जांच अलग अलग है। देखना यह है कि क्या सीबीआई को इस जांच से कुछ फायदा मिलने वाला है? क्या सीबीआई ये तय कर सकती है कि रिया ही सुशांत को ड्रग दे रही थी? देखिए, आज हम ये इस नतीजे पे जरूर पहुंचे हैं प्राइमा फेसी कि रिया ड्रग कंज्यूम करती थी, ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो चैनल से बात से पता चल रहा है। लेकिन कंज्यूम करना, प्रोक्योरमेंट करना, ये खुद के कंजम्पशन के लिए था या ड्रग पेडलर के वास्ते कर रही थी? ये बात एनसीबी के सामने खुलकर आएगी, क्या सबूत है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो सीबीआई की जांच जो चल रही है सुशांत के पिताश्री के ऊपर, और जहां तक उन्होंने आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत को कस्टडी में रखा था, उसको ड्रग दे रही थी, उनको इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने को प्रेरित किया। और कई बार उन्हें, आज तो उनके वकील ने भी आरोप किया है, कल परसों भी, कि उसकी हत्या है। मुझे लगता है कि इस नतीजे पे आने के लिए, क्योंकि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस सीबीआई को कनेक्ट करना पड़ेगा और रिया की अरेस्ट एनसीबी ने की, इसका मतलब एक गुनाह साबित हो गया है और कुछ तो भी संगीत सबूत मिला, ऐसा मानना भी गलत होगा। जहां तक मैं मानता हूं कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस की एक ये पहली कड़ी है जो एनसीबी ने की, और इसके बाद ही जब एनसीबी की इंक्वायरी खत्म होगी तब मुझे लगता है कि सीबीआई उसको अपनी हिरासत में ले सकती है। लेकिन फिलहाल हमें इसको वक्त कुछ लगेगा और उसके बाद ही पता चल सकता है कि एनसीबी का जांच का फायदा कहां तक और कितना सीबीआई की जांच को होगा। तो आप कह रहे हैं निकम साहब की एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद से अब रिया के बुरे दिन अभी और भी हैं, क्योंकि यहाँ से उनको निकाल कर, जैसा कि एजेंसीज करती हैं, और इसका आपको काफ़ी अनुभव है। ये जो तस्वीरें हैं वो आप इस समय अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर तस्वीरें आ रही हैं लगातार। आप निकम साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, तो आपका कहना ये है कि एनसीबी के गिरफ्त में रहते हुए अब सीबीआई भी उनको लेके जा सकती है, ऐसी कुछ बात आप कह रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, सीबीआई ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा जो अंदाज है कि जो एनसीबी जो इंक्वायरी जांच कर रही थी, जो इंट्रोगेट कर रही थी रिया की, उस वक्त सीबीआई के अधिकारी भी जरूर वहां मौजूद होंगे। लेकिन सीबीआई अपनी जांच, एनसीबी का जांच का नतीजा क्या होता है, एनसीबी के इंक्वायरी में क्या निकल के आते हैं, इसकी राह देखेंगे और शायद उसके बाद सीबीआई उसको कस्टडी में ले सकती है, ताकि उनको फ्रेश 15 डेज कस्टडी मिल सकती है। अगर सीबीआई को लगता है कि एनसीबी की जांच से संतुष्ट है, क्योंकि सीबीआई की जांच जो है वो अलग दौर पे चलेगी, एनसीबी की जांच अलग दौर पे चलेगी, और ये देखना है कि रिया को सीबीआई कब और किस वक्त अपने हिरासत में लेगी। अभी तो सीबीआई ने तो उसे इंट्रोगेट कई बार किया होगा, लेकिन अब आमतौर पर सीबीआई कस्टडी लेगी क्या नहीं लेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। जी, यहाँ पर हम आपको उज्ज्वल निकम साहब ये भी बता दें कि उनके जो एडवोकेट है सतीश मनीष शिंदे, उनका कहना है कि ये जो है 3 सेंट्रल एजेंसियां एक सिंगल वुमन को के पीछे पड़ी हुई हैं, और क्योंकि वो एक ऐसे शख्स के साथ थी जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज थे और जो ड्रग का सेवन करते थे, और उनका कहना है कि वो शख्स 5 लीडिंग साइकियाट्रिस्ट की केयर में था और उन्होंने खुदकुशी की। उनका ये भी आरोप है कि वो इलीगली एडमिनिस्ट्रेट मेडिसिन की वजह से हुई है, ये उनके वकील कह रहे हैं। लेकिन उज्ज्वल निकम साहब,
इस पूरे मामले में अगर इसको कहीं ना कहीं सुशांत वाले मामले से भी कि ड्रग्स सुशांत को दिया जाता था, यानी उससे लिंक करने की भी कोशिश की जाती है, तो क्या उसमें दूसरे काउंटर आरोप जो लग रहे हैं कि उनको जो दवाएं दी गई उनको भी क्या कभी इन्वेस्टिगेट करने की बात आएगी, चाहे वो सीबीआई की हो या एनसीबी की हो? जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि रिया ने भी एक कंप्लेंट दर्ज की है और उस कंप्लेंट की पुलिस तहकीकात कर रही है। तो वो कंप्लेंट में कितना फोर्स है, कुछ सब्सटेंस है, क्या मेरिट है क्या नहीं, ये जो भी जांच होगी। हालांकि मुझे मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तो बम्बई पुलिस इसकी जांच कर रही है और उनके सुशांत के फैमिली के एडवोकेट कह रहे हैं कि उसको सीबीआई ने लेना चाहिए, बम्बई पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इस पर डिबेट हो सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है उसमें लिखा है कि एनी ऑफेंस लीडिंग और कॉजिंग टू द डेथ ऑफ सुशांत। तो उनका कहना है कि सुशांत के मरने के बारे में जो भी केस आएगी रजिस्टर होगी। लेकिन ये जो रिया ने केस दर्ज की है बम्बई पुलिस स्टेशन में कि वो उसके सिस्टर ने सुशांत के धोखाधड़ी का उन्नयन आरोप है। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि रिया ने इतनी देरी से क्यों की, क्योंकि रिया ने तो 8 जून को उसको पता चल गया था कि उसकी सिस्टर तो उसकी दवाई दे रही है। तो ये कई कानूनी सवाल इसमें खड़े होंगे। एक बात जरूर है कि रिया का बुरा वक्त अभी से शुरू है, चाहे वो कितने दिन बुरा वक्त रहेगा इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। जी उज्ज्वल निकम जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। रिया का बुरा वक्त शुरू है, एनसीबी क्या सिर्फ रिया का बुरा वक्त शुरू कर सकती है? उन लोगों का क्या जो इस पूरे ड्रग्स के धंधे में, क्या एनसीबी का मैंडेट नहीं है कि वो उस पूरे एक तरह से नेटवर्क की तलाश करे, उस पूरे नेटवर्क को खंगाले? इसमें और भी कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं अगर वो बाहर की तरफ इस जांच को फैलाए, तो क्या ये एनसीबी के पास मैंडेट नहीं होता कि वो ये सब करे? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मुझे इस बात से जरूर ताज्जुब हो रहा है, जो भी इस मैटर में जांच एजेंसी थी और है, वो उनका जो डिटेल इंट्रोगेशन है वो बाहर मीडिया को आप लोगों तक पहुंचता था। कैसे पहुंचता था मुझे मालूम नहीं, आपके लोग भी बहुत जासूस होंगे, लेकिन ये आरोपी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये कई बार किसी ने कभी नहीं देखा, ना कोर्ट ने देखा ना किसी ने नहीं देखा। और मैं इस बात से जरूर हैरान हूं कि इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकलती बात आती है वो बाहर कैसे लीक होती है, सिलेक्टिव लीक क्यों होती है? दोनों तरफ से लीक होती थी, रिया के तरफ से भी लीक होती थी और हमारी जांच एजेंसी की तरफ से लीक होती होंगी, अदरवाइज मीडिया को कैसे पता चल जाता है? और इसीलिए अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि हमें देखिए ये ड्रग मामला इतना सीरियस है कि हमारे नवयुग को, हमारे तरुणों को, युग पीढ़ी को खोखला बना देगा, और इसलिए इसके बढ़ तक जाना जरूरी है। इस सुपरफिशियल जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्टर बॉलीवुड दिखाए कि हमें लगता है कि बहुत कोई क्या, लेकिन जो ड्रग पैडर है, जो लोग तरुणों को, युवक को जो नशा लगाते, ड्रग्स में लेके आते, बंबई में तो बहुत बार होता है, बॉलीवुड में होता है, जो भी बड़े नाम हो छोटे नाम हो, अगर कोई एनसीबी का अधिकारी कहता है कि हम बड़े मछलियों तक जाएंगे, ऐसा मैंने देखा, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, कानून के सामने कोई बड़ी मछली छोटी मछली नहीं, सब मछली बराबर रहती है। लेकिन इस तरह से होना ये भी गलत है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि एनसीबी अपना काम बहुत होशियार से करेगी और करना भी चाहिए। बिल्कुल। रिया के सामने क्या क्या कानूनी उपचार या कानूनी विकल्प मौजूद हैं शौविक के पास? उनके खिलाफ जो केस बना है निकम साहब, वो कितना मजबूत या कमजोर है? इस पे आप एक निगाह तो आप बता ही सकते हैं हमें। भाई साहब, रिया के वकील है, मैं कोई उसका एडवोकेट नहीं हूं और मैं तो सामाजिक से प्रोसिक्यूशन का काम हमेशा करता हूं और मेरा वक्त एक फैसला रहा है कि हमेशा सच बात कहना, और सच इसलिए मैं आपके सामने कहे, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की गलती हो। निकम साहब, ये बात आपने सही कही और उसी क्योंकि आप प्रोसिक्यूशन के वकील रहे हैं, उस नजरिए से आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके नजरिए में ये मामला कितना, जिसे इंग्लिश में कहता है हाउ मच वाटर डज इट होल्ड, कितने इसके स्ट्रॉन्ग पैर हैं कि ये कोर्ट में खड़ा रह जाए? एक लड़की गांजा पीती थी, ये मामला है, और अब तक हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि गांजा बेचने वाला या कोई बड़े ड्रग्स को रखने वाला, ऐसा कुछ नहीं है एनसीबी के हाथ में। तो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? देखिए, सबूतों का पोस्टमार्टम इस वक्त करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में इनका काम चल रहा है
एनसीबी जो 4-5 दिन से खंगाल रही थी, जो सीबीआई बार बार रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम कर रही है, जो बंबई पुलिस ने 174 सीआरपीसी के तहत जितना इंक्वायरी को टाइम लगाया, तो इस मैटर में बहुत अलग अलग फैसेट हो गए हैं। और इसलिए आज प्राइमा फेसी क्या मैटर में दम है या नहीं है, आरोपी कसूरवार है नहीं कसूरवार है, यह कहना भी बहुत गलत होगा, क्योंकि उससे जांच एजेंसी को इन्फ्लुएंस करना। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बॉलीवुड और ड्रग का नेक्सस बहुत पुराना है। अगर एनसीबी को चाहती है कि पूरे बढ़ तक जाना है हमें, तो जरूर उन्होंने जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला ऐसे पूरी हमारे देश की जनता की निगाह इस मैटर पे। जी और निकम साहब ने कहा कि किस तरह से जांच की बातें बाहर पता चल जाती हैं, तो निकम साहब तो इससे बेहतर कौन जानेगा। कसाब को बिरयानी खिलाने वाली बात निकम साहब ने ही कही थी और उसके बाद बताया था कि उन्होंने ये बात क्यों कही। बट ये और निकम साहब आपने जो नेक्सस की बात कही वो बिल्कुल सही है, और इस पर अगर उसमें लिप्त रहे लोगों की फिल्में आ गई हैं, ऑटोबायोग्राफी आ गई, उन्होंने कहा भी है कि हमने ड्रग्स ली है, तो अगर वाकई में एनसीबी चाहती है तो इसमें बहुत अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। निकम साहब, मेरी तरफ से कोई सवाल नहीं, अगर मेरे को एंकर्स कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं, मेरा तो निकम साहब से बस यही सवाल था कि निकम साहब ने महंगे वकील हो गए हैं निकम साहब बहुत ज्यादा, तो वो हमें बता नहीं रहे हैं कि रिया के पास कौन कौन से कानूनी उपचार इस समय मौजूद है, क्योंकि आप रिया के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, थोड़ा आप मुरव्वत करिए। देखिए, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि रिया हैज अ वेरी गुड एडवोकेट, वेरी रेपुटेड लॉयर। I don't want that. I am thinking that we should take और उन्होंने इस प्रकार का बचाव लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जिसकी मर्जी है। आज दूसरी बात तो ये भी सच है कि आज हम इतने प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं कि हमें पता नहीं पूरी तरह से कि एनसीबी ने क्या सबूत हासिल किए, क्या शोविक ने एक्सेप्ट किया है, क्या सैमुअल मिरांडा ने क्या बस लिया है, और ड्रग पेडर ने क्या बात बताए। ये जो बातें चल रही है सब हवाए में चल रही है, तो हमें हवाए से बाहर निकल के आना, सच रियलिटी क्या है, मैं ये जब भी बता सकता हूं जब किसके केस में क्या दम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका निकम साहब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मामला साफ हो तब उस पर शायद टिप्पणी करना बेहतर होता है, जो अभी तो ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। अक्सर लोग इस मामले में टिप्पणी पहले कर रहे हैं, मामला बाद में बन रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका निकम साहब।